कहते हैं उस गांव में जो भी उस रहस्यमयी गोलगप्पे वाली के हाथ का गोलगप्पा खाता था वो अगली सुबह कभी दिखाई नहीं देता था। पहले लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन जब एक एक करके लोग गायब होने लगे तब पूरे गांव में मौत का साया छा गया। तो आइए आपको आज से 100 साल पहले ले चलते हैं। एक दिन गांव की 3 औरतें, जिनका नाम राधा, गीता और मीरा होता है, आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं। अरे राधा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे क्या हुआ गीता बहन, इतना गुस्से में क्यों हो? शांति मौसी ने आखिर क्या कर दिया? हाँ, तुम तो घर में अकेली हो ना, इसलिए इतने मजे से रहती हो। हमसे पूछो जिनकी सास है। एक तो इतना खाती हैं, रोटी बनाते बनाते मेरे तो हाथ ही थक जाते हैं, ऊपर से हर काम में कमियां निकालती रहती हैं। मैं तो जरा सी देर अपने मर्द के साथ बैठ क्या जाऊं, पता नहीं कहां से उस बुढ़िया को खबर मिल जाती है, बस आकर सिर पर खड़ी हो जाती है। हाँ, ये तो चिंता की बात है मीरा बहन, मौसी को समझाओ, नहीं तो वो दादी कैसे बनेंगी। राधा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक गोलगप्पे वाली पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली बहुत ही सुंदर होती है। उसे देखकर तीनों से रहा नहीं जाता और वो तीनों गोलगप्पे वाली के पास चली जाती हैं। अरे तुम तो औरत होकर गोलगप्पे बेच रही हो, ये तो मैंने पहली बार देखा है। अरे बहन, इसमें बुराई ही क्या है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं। वैसे आप लोग गोलगप्पे खाएंगी? बातें तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो, चलो देखते हैं तुम्हारे गोलगप्पे कैसे हैं। उसके पास गीता और मीरा दोनों गोलगप्पे खाने लगती हैं और राधा वहीं खड़ी हो जाती है। राधा को ऐसे खड़े देख गोलगप्पे वाली बोलती है, अरे बहन, आप गोलगप्पे नहीं खा रही हैं, क्या बात है, कहीं आपको अपना फिगर खराब होने का डर तो नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस बाहर का सामान कम खाती हूँ, और कोई बात नहीं, इन दोनों को खाने दो। गीता और मीरा गोलगप्पे खाने के बाद बोलती हैं, अरे वाह गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे हैं, इनके स्वाद तो मुंह से नहीं जा रहा, सच में मजा आ गया। ऐसे गोलगप्पे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। तुम तो रोज आया करो, मैं तो रोज खाऊंगी। हाँ हाँ बहन जी, ये भी कोई कहने की बात है, अब तो मैं रोज ही आया करूंगी। उसके बाद गोलगप्पे वाली वहां से चली जाती है और वो तीनों औरतें भी अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह राधा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हैं। वहां औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे राधा बहन, पता है तुम्हें, गीता और मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। पता है वो दोनों कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? अरे अपने घर पर ही होंगी, और कहाँ? अरे नहीं राधा बहन, वो दोनों तो अपने अपने घरों से गायब हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनका किसी मर्द के साथ चक्कर था और उसी के साथ घर छोड़कर भाग गईं। राधा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, औरत होकर औरतों के बारे में ऐसी बातें करती हो। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। शाम को वही गोलगप्पे वाली फिर से आती हैं। मुकेश और सुरेश नाम के 2 मंचले उसे देखकर बोलते हैं, अबे सुरेश, वो देख, क्या लड़की है, देखने में एक नंबर, ये तो तेरी भाभी बनने लायक है बिड़ू। सही कह रहा मुकेश, लेकिन थोड़ी गलती हो गई, ये मेरी नहीं तेरी भाभी बनने लायक है, समझा क्या? फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, ए गोलगप्पे वाली, क्या हम दोनों को भी अपने हाथ के गोलगप्पे खिलाएगी? अरे आप दोनों भी कैसी बातें करते हैं, ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी भरकर होली में मारने के लिए रखे हैं? अरे आप तो बड़े मजाकिया निकली, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है साहब, आप गोलगप्पे खाइए, अगली बार आऊंगी तो अपना नाम भी बता दूंगी। फिर मुकेश और सुरेश गोलगप्पे खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या गोलगप्पे हैं, इतने टेस्टी, सच में मजा आ गया, ऐसे गोलगप्पे आज तक नहीं खाए। फिर मुकेश और सुरेश गोलगप्पे वाली के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चुड़ैल के गोलगप्पे खाने वाला हर इंसान उसके वश में हो जाता है। आधी रात होते ही दोनों की आंखें अपने आप खुल गईं। बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, वे किसी कठपुतली की तरह जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीचों बीच वही रहस्यमयी गोलगप्पे वाली उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों उसके सामने पहुंचे, उसका सुंदर चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल गया। वो उन्हें अपने पीछे पीछे जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां सूरज की रोशनी तक कभी नहीं पहुंचती थी। वहां चारों तरफ काली धुंध फैली हुई थी और जंजीरों में गांव के कई लोग कैद थे।
चुड़ैल पूर्णिमा की रात उन सब की बलि देने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद हर रात यही होने लगा। जो भी उसके गोलगप्पे खाता, रात होते ही उसके वश में होकर उसी अंधेरे जंगल में पहुंच जाता और फिर कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे पूरा गांव दहशत में डूब गया। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर लोग गायब कहां हो रहे हैं। इन सब से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में राधा भी जाती है। अरे भाइयों, हमारा गांव बहुत बड़े संकट में है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत का कोई ना कोई हल निकालना होगा, नहीं तो एक एक करके पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। तभी राधा का पति हरिया बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो कुछ भी पता नहीं, ये सब कौन कर रहा है, या फिर लोग खुद ही गांव छोड़कर जा रहे हैं। सही कह रहे हो हरिया बेटा, लेकिन हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। हम अपने गांव वालों को यूं ही मरने या गायब होने नहीं दे सकते। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर पंचायत में कोई भी फैसला ना निकलने पर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन दोपहर में चुड़ैल गोलगप्पे वाली का भेष बदलकर गांव में आती है। राधा उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, अरे गोलगप्पे वाली, जरा गोलगप्पे खिला दे। सुबह से मन खराब हो रहा है, शायद कुछ चटपटा खाने से ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसकी नजर गोलगप्पे वाली के पैरों पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली के पैर उल्टे होते हैं। राधा ये देखकर समझ जाती है, हो न हो ये इसी का किया धरा है। राधा सब समझने के बावजूद गोलगप्पा खाने लगती है और खाकर वहां से चली जाती है और जाकर हरिया को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर हरिया बोलता है, राधा, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें उस गोलगप्पे वाली पर शक था तो उसके हाथ का गोलगप्पा क्यों खाया? अगर तुम भी उसके वश में आ जाती तो? मैंने सोच समझकर ऐसा किया है। तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, जितने भी लोग गायब हुए हैं उनमें ज्यादातर वही हैं जिन्होंने उसके गोलगप्पे खाए थे। मुझे पूरा यकीन है कि इसी के पीछे वही है। लेकिन राधा, अगर वो चुड़ैल तुम्हें भी उठाकर ले गई तो? यही तो मैं चाहती हूँ। अगर वो मुझे अपने अड्डे तक ले गई तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। इस बार शिकार मैं नहीं, शिकार वो चुड़ैल होगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम बस मेरा चुपचाप पीछा करना। सही समय आने पर हम सभी लोगों को छुड़ाएंगे और उस चुड़ैल का हमेशा के लिए अंत कर देंगे। फिर राधा और हरिया अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन राधा की चिंता में हरिया को नींद नहीं आती है और वो आंख बंद करके लेटा रहता है। रात में चुड़ैल उन दोनों के कमरे में आती है और राधा को ये आराम से सोते हुए देखकर हैरान रह जाती है। ये औरत तो वाकई बहुत निडर है। देखो कितनी मजे से सो रही है, लेकिन आज के बाद इसे भी डर लगेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल सोती हुई राधा को उठा लेती है और घने अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ती है। हरिया भी चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद चुड़ैल राधा को जंगल के बीच अपनी डरावनी जगह पर ले जाती है। वहां चारों ओर अंधेरा और गांव की कई औरतें कैद थीं। गीता और मीरा भी वहीं थीं। अरे चुड़ैल, ये सब क्या है? अरे राधा बहन, बचा लो हमें। ये चुड़ैल पूर्णिमा की रात हम सब औरतों की बलि दे देगी। ये तुम्हें बचाएगी? इसकी अपनी जान तो खुद खतरे में है। तभी वहां हरिया आ जाता है और बोलता है, राधा नहीं, खतरे में तो तू है। हरिया सब औरतों को जल्दी से मशाल दे देता है। चुड़ैल, तूने हम सबको और पूरे गांव वालों को बहुत परेशान किया है। गोलगप्पे की कसम, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहकर गांव की औरतों ने चुड़ैल को आग के हवाले कर दिया। कुछ ही पलों में वो जलकर राख हो गई। पूरे गांव वालों को लगा कि चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन बुराई कभी पूरी तरह मरती नहीं। कई साल बाद उसी राख से एक और भी भयानक चुड़ैल ने जन्म लिया, जिसका नाम था रक्त पिशाचिनी।